हेलो एवरीवन। तो पहले अपडेट की बात करते हैं तो भाई मोटा भाई भी घुस चुके हैं एआई की रेस में। दूसरे वाले मोटा भाई, हाँ, रिलायंस वाले। तो रिलायंस इंडस्ट्री प्लान कर रही है अगले 7 साल में 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का एआई में। और ये इन्वेस्टमेंट मोस्टली जियो और रिलायंस इंडस्ट्री में ही होगी। इनको अपग्रेड करेंगे और तो क्या ही कर सकते हैं, और थोड़े मोटे डाटा सेंटर बन सकते हैं। और जहां भी मोटा भाई घुसते हैं छोटी मोटी कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर ये अच्छे से घुस गए तो एआई के मार्केट में। वही बात है ना, एनवीडिया ने बड़ी बड़ी कंपनी के साथ टाइप किया, जैसे कि मैंने बोला रिलायंस टीसीएस हो गया, महिंद्रा होगी। आने वाले 5 या 10 साल में अगर जो आदमी अपने काम के साथ एआई को लेकर नहीं चलेगा या स्किल नहीं कर पाएगा तो उनका काम तमाम होना ही होना है। आज नहीं तो कल तो उनका जॉब जानी ही जानी है। देख लो भाई। और अगर एनवीडिया की जगह हमारी इंडिया की कोई कंपनी होती चिप बनाने वाली तो कितनी अच्छी बात होती है। हम सेल्फ रिलायंस हो जाते ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। एनवीडिया हर सेक्टर में डोमिनेट करेगी, पूरा मोनोपोली बनाएगी। ये भी अच्छी बात नहीं है ना। हमारी कोई कंपनी होती है तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। आर&डी में तो हम ध्यान ही नहीं देते। जब तक पूरा कोई बाहर की कंपनी आर&डी करके आती है, पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं, फिर हम घुसते हैं। मतलब 5-10 साल लेट होने के बाद फिर क्या फायदा होता है। फिर तो रेस में ऐसे ही पीछे हो गए ना। अब आईएमएफ वालों की आंख फड़फड़ा रही है। उनके अकॉर्डिंग चाइना अपने इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दे और जो एक्सपोर्ट करता है वो कम करे। भाई क्यों करे कम? उनके पास सरप्लस होगा तभी तो करेगा ना। कहीं ना कहीं आईएमएफ और यूएस की इतना सस्ता कैसे बेच ले रहा है, टैरिफ लगाने के बाद भी इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा भाई, उनके पास बहुत ज्यादा है। वो सस्ते में बनाते हैं, कहीं से घुमा फिरा के तुम्हारे बाजार में बेचना है। उन्होंने अपना पेट भर दिया है तभी तो दूसरों का भर रहा है, खुद भूखा थोड़ी रह रहा होगा। उनके अकॉर्डिंग अगर चाइना एक्सेसिव एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेगा तो लॉन्ग टर्म में डैमेज होगा। क्यों होगा भाई? कहीं और बेच लेगा, उसके अल्टरनेटिव बहुत सारे देश हैं। कहीं ना कहीं सही तरफ जा रहा है चाइना, जो यूएस को खटक रहा है बहुत। एचयूएल की बात करते तो एचयूएल ने अनाउंस किया है 2000 करोड़ रुपए का कैपेक्स, जो कि वो प्रीमियम ब्यूटी सेगमेंट, होम केयर जो भी होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंड करना चाह रहे। ये लोग ऐसा ही करते, कोई छोटे ब्रांड पॉपुलर होता है, को खरीद लेते हैं, फिर उसको बड़ा बनाते हैं। इनका धंधा बढ़िया चलता है भाई। ऐसे हर घर में इनके कहीं ना कहीं फेयर एंड लवली से लेके फेयर एंड हैंडसम सब इनके ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं। इनका ऐसा ही चलता है भाई, बढ़िया। पर विंजो वालों का बढ़िया नहीं चल रहा है। ईडी ने फ्रीज किया उनके 505 करोड़ रुपए, जो कि इनको अब्रॉड बैंक में थे, सिंगापुर और यूएस में थे। इनके ऊपर केस हुआ था 2024 में, नवंबर में, 25 में, जिसके ऊपर ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और जो बॉट से खिलवाते थे भाई लोग। अगर कोई गेम होता था वो पीछे एआई खेलता था, ना कि ह्यूमन खेलता था। मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी खेलता था, कैरम खेलता था, ठीक है। जैसे मैं जीतने वाला होता था पूरा क्रैश, पूरा बंद, ऐप ही गायब, और पैसे भी कट जाते थे। पैसे भी वापस नहीं आते। किसको रिपोर्ट करोगे? बॉट के साथ तो तुम खेल रहे हो। ऐसा ही होता है भाई, कहीं ना कहीं से पैसा तो निकालेंगे। जो भी कमा रखा है इन्होंने फर्जीवाड़े से। इनके साथ स्विगी का भी जो ऐप है स्नैक नाम का, वो बंद होने वाला है, क्योंकि वो 10 से 15 मिनट में फास्ट डिलीवरी करता था। जो कि स्नैक्स हो गए, बेवरेजेस हो गए, या रेडी टू फूड आइटम फास्ट डिलीवरी करता था फटाफट से। इनका बढ़िया चल रहा था, 20% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही थी। फिर जोमेटो ने भी बंद कर दिया है और स्विगी ने बंद कर दिया। अब तो बहुत सारी कंपनी है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो हंगामा हुआ था, गिग वर्कर को बहुत ही लोड होता है। 15 मिनट वैसे भी कम हुआ, 30 मिनट 1 घंटा होना चाहिए मैक्सिमम, तो काम करता ना। 15 मिनट में कहाँ से आ जाएगा इतना जल्दी सामान? थोड़ा तो पेशेंस लेवल होना चाहिए ना। इनका ऐप तो बंद हो जाएगा, पर ऐड देखने बंद नहीं होने वाले। ऐड मार्केट इंडिया में 2 लाख करोड़ पार करने वाला है 2026 में, जो कि 9% हर साल बढ़ रहा है। 9% से बहुत ज्यादा है भाई। और जो कि ऐड मार्केट इंडिया की जीडीपी में 0.5% कंट्रीब्यूट कर। या तो तुम ऐड देखो या तो पैसे दो ऐड नहीं देखने। कुछ फ्री तो कुछ नहीं मिलेगा। इफ समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट वाला मामला है, जो कि हर साल बढ़ेगा। और जो 70% शेयर है ये ऐड के, वो कंटेंट ड्रिवन मार्केट से आते हैं। यानी कि जो कंटेंट बनाते हैं उनमें ऐड चलते हैं, तो वहां से आता है ज्यादातर पैसा। और ये कम तो होगा नहीं, हर साल बढ़ना ही बढ़ना है। और नई नई कंपनियां खुलेंगे, अपना एडवर्टाइज तो कराएंगे कराएंगे, तो बढ़ना ही बढ़ना है। घटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अपना टाइम तो देना पड़ेगा तुमको फ्री में। अब बात करके चलिए तो 11,000 करोड़ रुपया आईटी स्टॉक से इस महीने में 1 तारीख से 15 तारीख के बीच एफआईआई ने सेल किया है, जो कि बहुत, अभी मार्केट इतना गंदा गिरा है। जो भी यूएस में नहीं चला था कि एआई कोडिंग की जॉब खाने वाला है, ये जो खाने वाला है वो खाने वाला है, तो उसी के फेयर के उससे ये सेल ऑफ आया था। पर इस महीने अगर टोटली देखें तो आउटफ्लो पॉजिटिव ही है वैसे तो। पर मैंने बोला ना, आपको स्किल एआई को लेके चलना ही पड़ेगा अपनी जॉब के साथ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और ये मार्केट तो ऊपर आना ही है वैसे भी, कभी ना कभी आ तो जाएगा ही। अभी भी मेंटेन करके चला है 25,000 का लेवल बढ़िया वाला, तो ये तो ऊपर आ जाएगा। पर स्किल नहीं आएगी कभी, बाद में लेट हो जाएगा, तो ये दिक्कत है। तो अब इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी भाई क्या गिरा है, 2% गिरने वाला है लगभग लगभग अप्रोक्स। और सेंसेक्स भी 1236 पॉइंट गिरा है। और 7 लाख करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर के हैं वो नुकसान हुआ है। और जो बीएसई लिस्टेड कंपनी थी उनकी वैल्यू भी कम हुई है, 472 करोड़ थी 465 करोड़ हो गई है। और जो ये गिरा है उसका मेन रीजन है प्रॉफिट बुकिंग, और जो फेड के रेट कट, कुछ मिक्स सिग्नल आ रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी होता, तो वो भी है। और जो ईरान यूएस का टेंशन चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है, वो 1 महीना कभी रुकता है कभी चलता है, वो भी देखने को मिले है। तभी ये इतना गिरा था आज। जो भी क्रूड ऑयल का प्राइस भी इंक्रीज हुआ था, तो ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है यूएस ईरान के बीच में, कुछ ना कुछ होने वाला है। तभी ये ट्रिगर किया था। वैसे भी
अगर ये शांत हो गया कुछ 5-6 दिन के अंदर, तो हमको देखने को मिलेगा इंडिया के स्टॉक अप ही रहेंगे, क्योंकि इंडिया में जो एआई समिट हुआ है उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई है, बिलियन डॉलर की सब कंपनीज में तगड़ा वाला इन्वेस्टमेंट हुई है, ओपन एआई के साथ, एनवीडिया के साथ, रिलायंस ने पार्टनरशिप करी है, तो ऊपर तो जाने ही है, वो देखने को मिलेगा एक हफ्ते में। अगर ये यूएस ईरान का टेंशन नहीं होगा तो वो देखने को मिल सकता है, नहीं तो 25,000 के लेवल तक तो अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद का मैं नहीं जानता भाई, उसके बाद का तो नीचे गिर सकता है, चांसेस देयर है ह्यूज पॉसिबिलिटी कि गिर सकता है थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं गिरेगा। तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।